हाय दोस्तों, मैं हूं सूर्या। आप देख रहे हैं सूर्योदय। हाय दोस्तों, मैं हूं सूर्या। आप देख रहे हैं सूर्योदय क्लासेस। दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल सूर्योदय क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमसे बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स की। जी हाँ, क्लास 12 के फिजिक्स की। दोस्तों, क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 में टोटल 15 टॉपिक है। 15 टॉपिक में से दोस्तों 5 टॉपिक हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 में खत्म कर दिया है और वीडियो नंबर 2 में 6 और 7 यानी कि 2 टॉपिक खत्म किया। और वीडियो नंबर 3 में दोस्तों हम लोगों ने 2 टॉपिक खत्म किया, 8 और 9। फिर उसके बाद दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है वीडियो नंबर 4। तो दोस्तों वीडियो नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे विद्युत फ्लक्स की। वीडियो नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे विद्युत फ्लक्स की। तो दोस्तों, यदि आप लोग पहले की वीडियो न देखे हों तो उसे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो की पहली टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। जी हाँ, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। दोस्तों देखिए कितना सिंपल सरल भाषा में परिभाषा है, बहुत ही आसान है, एक बार में याद हो जाएगी। एक बार दोबारा देख लीजिए। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो दोस्तों विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। इसको गणितीय रूप में लिखें तो लिखा जाता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर यस। वेक्टर ई इंटू वेक्टर यस लिखा जाता है गणितीय रूप में, वेक्टर फाई बराबर। ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स। एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स, ये लिखा गया दोस्तों, वी लिखकर सुन्ना दे दिया गया है, तो इसको विद्युत पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट में हमने लिखा है। तो देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में के कारण विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो दोस्तों हमने मान रखा है, माना यस पृष्ठ क्षेत्र। यस क्यों माना है? यस सरफेस होता है। ठीक है, इसलिए हमने यस लिखा है। माना यस पृष्ठ क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। तो इसको देखिए दोस्तों, हम लोग बना लेते हैं पहले फिगर। देखिए, मान लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो देखिए, इसको ई बोलेंगे। ठीक, वेक्टर ई। अब यहाँ पे एस पृष्ठ क्षेत्र वाला पृष्ठ रखा गया है। यस पृष्ठ क्षेत्र वाला कोई सरफेस रखा गया है। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह रखा गया है। देखिए, मान लेते हैं ये सरफेस है, तो ये सरफेस कुछ ऐसे रखा गया है। ठीक है, ऐसे रखा गया है। तो इसमें से विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं इस पृष्ठ से। ठीक है, इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो इन्हीं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, ये मान ले रहे हैं हम पहली स्थिति में। ठीक है, अब यदि इसी को हम, यही विद्युत क्षेत्र है, यही विद्युत क्षेत्र है, और इस पृष्ठ को हम कुछ इस तरह से रख दें, कुछ इस तरह से रख दें। ठीक, यानी कि ये पृष्ठ जो है, ये जो पृष्ठ है, इसको हम ऐसे रख दिए इस तरह, सिंपल ऐसे रख दिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो है इधर निकल रही है, उसी की दिशा में हम इसको भी रख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें से नहीं निकल रही हैं विद्युत फ्लक्स, यानी कि विद्युत बल रेखाएं इसमें से नहीं निकल रही हैं। अब एक केस और बनती है दोस्तों, यदि इसी को हम कुछ टेढ़ा कर दें,
तो कुछ ही मात्रा में विद्युत बल रेखाएं उसमें से निकलेंगी। ठीक है, तो अब देखिए उसको भी देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब दोस्तों बात करें तो ये सदिश क्षेत्रफल के लंबवत इस पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी विद्युत बल रेखाएं, इसके लंबवत निकलेंगी। ठीक है, तो देखिए विद्युत बल के लंबवत, लंबवत क्या होगा, ये पृष्ठ है, ये मान ले रहे हैं कि ये पृष्ठ है एक। ठीक, तो ये पृष्ठ के लंबवत मतलब ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी खड़ा एकदम 90 अंश से, इस पृष्ठ के 90 अंश पे निकलेंगी इस तरह खड़ा। ठीक, तो देखिए ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, तो पृष्ठ के लंबवत, लंबवत मतलब ये जो हमारा पृष्ठ है, तो पृष्ठ कुछ इस तरह से रखा गया है, पृष्ठ इस तरह से रखा गया है, तो इसके लंबवत निकलना है, तो लंबवत इस तरह निकलेंगी ना, इस तरह से। तो देखिए जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में विद्युत, ये पृष्ठ से भी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों आपस में समांतर हैं, दोनों आपस में समांतर हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे यहीं से यस भी निकलेगा, यहीं से यस भी निकलेगा एस। ठीक, तो इसके लिए दोस्तों बोलेंगे वेक्टर एस, सदिश क्षेत्र है, तो सदिश क्षेत्र है, तो इसको भी हमने ऐसे कर दिया, लेकिन इसमें कैसे निकलेंगे, ये देखिए पृष्ठ को इस तरह रखा गया है, तो इसमें से ऐसे ऐसे निकलनी चाहिए। ठीक, इसका सदिश क्षेत्र ये रहा, सदिश क्षेत्र ये रहा, और इसका सदिश क्षेत्र ये रहा। तो अब दोनों के बीच देखिए कोण कितना बन रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र है इससे और इस सदिश क्षेत्र यस से, सदिश क्षेत्र यस से यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, 90, यहाँ पे 90 कोण बन रहा है। लेकिन यहाँ पे सदिश यस और सदिश ई मतलब क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र से कितना का कोण बन रहा है, तो देखिए ये भी और ये दोनों आपस में समांतर हैं, दोनों समांतर हैं, इसलिए यहाँ पर कोण बनेगा जो है 0 अंश, इन दोनों के बीच में परस्पर 0 अंश का कोण बनेगा। तो दोस्तों इसके लिए देखिए जब फार्मूला लिखेंगे तो देखिए इसके लिए लिखेंगे ई फाई बराबर क्या, फाई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर एस, वेक्टर ई इंटू वेक्टर एस। लेकिन वही बात करें जब इसको वेक्टर रूप से हटाना है तो इसको लिख सकते हैं फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। ठीक, जब वेक्टर रूप हटेगा तो इतना कॉस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और इसके लिए कितना हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर बात कर लें, वेक्टर हटा तो फाई बराबर हो गया ई एस कॉस थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पर कितना है, 0 है, और यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 19 है, 90 है, तो चलिए रख लेते हैं थीटा इक्वल टू 90 अंश, यहाँ के लिए है थीटा इक्वल टू 90 अंश, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 अंश। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यदि थीटा का मान हम 90 रख दें इस फार्मूले में, इस फार्मूले में रख दें, देखिए फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर ई एस कॉस कितना 90, कॉस 90 रखते हैं, तो अब देखिए कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर देखिए फाई बराबर ई एस मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा, फाई बराबर टोटल 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से ये जो फिगर है यहाँ से कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं निकलेंगी, देखिए सच में नहीं निकल रही हैं, सच में नहीं निकल रही हैं, तो यहाँ पर फाई का मान कितना आएगा, 0। लेकिन वही बात करें जब पृष्ठ को हम लोग कुछ ऐसे रखे थे, ऐसे रखे थे, तो इसमें से अनेकों विद्युत बल रेखाएं निकल रही थी। देखिए इसके लंबवत सदिश, ये जो सदिश है इसके समांतर है, इसलिए यहाँ पर थीटा का मान 0 रखा गया है। तो इस फार्मूले में थीटा का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा फाई बराबर ई एस कॉस 0 अंश, ई एस कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो देखिए फाई बराबर ई एस मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, फाई बराबर ई एस इतना हो जाएगा। ये कब के लिए है, जब पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के
लंबवत रखा गया है। देखिए ये लंबवत रखा गया है, लेकिन पृष्ठ लंबवत रखा गया है। इनमें से इसका सदिश सदिश क्षेत्र क्या है, इसके समांतर है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। इस दशा में विद्युत फ्लक्स का मान जो है अधिकतम होगा। ये क्या है, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम के लिए है और ये मिनिमम के लिए। मिनिमम, ठीक, मिनिमम कब होगी, जबकि पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाएगा, तब मिनिमम विद्युत फ्लक्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये रहा एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, जब एक समान विद्युत क्षेत्र निकल रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। लेकिन अब बात करें एक समान न हो तब के लिए, तो दोस्तों देखिए उसके लिए, देखिए दोस्तों दूसरा केस है असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स। असमान विद्युत क्षेत्र है, वहाँ पे विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो उसके लिए देखिए हम पृष्ठ को कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं, ठीक है ना, पृष्ठ को कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर दिए। तो देखिए अब यहाँ से ये विद्युत फ्लक्स रहा, ये विद्युत फ्लक्स, ये विद्युत फ्लक्स निकल रही हैं असमान। ठीक है दोस्तों, असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स। तो देखिए पृष्ठ को हमने कुछ टेढ़ा रख दिया, पृष्ठ जो है सीधा नहीं है, यानी कि आयताकार नहीं है। तब के लिए देखिए ये कुछ टेढ़ा है, सीधा नहीं है। इसके लिए देखिए हम लोग न्यूनतम लेंगे, अल्प पृष्ठ लेंगे। क्या चीज़, अल्प पृष्ठ लेकर वहाँ पे देखिए इसको दिखाएंगे डी एस। डी एस क्यों दिखाएंगे, डी एस क्यों दिखाएंगे, क्योंकि अल्प ले रहे हैं, छोटा सा ले रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं, यानी कि विद्युत क्षेत्र कितना गुजर रहा है, विद्युत बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं, ई गुजर रही हैं। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों के बीच में कितना का कोण बनेगा, इन दोनों के बीच में थीटा का कोण बना। ठीक, ये निकल रही हैं विद्युत क्षेत्र हैं, विद्युत क्षेत्र, ठीक, विद्युत बल रेखाएं। और ये रहा डी एस, इसको हमने मान रखा। इन दोनों के बीच में कोण कितना बना, थीटा बना। ठीक है, तो अब अल्प के लिए पहले लिए, छोटे से पृष्ठ के लिए, छोटे से पृष्ठ के लिए दोस्तों हम लिए डी एस, छोटा सा। तो अब यहाँ पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये भी छोटा होगा, क्योंकि पृष्ठ छोटा है तो ये विद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा। इसलिए हम लिखेंगे डी फाई। क्या लिखेंगे, डी फाई। डी फाई क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे अल्प पृष्ठ है, अल्प पृष्ठ है, इसलिए अल्प विद्युत फ्लक्स भी होगा। तो कितना हो जाएगा, ई डी एस, वेक्टर ई वेक्टर डी एस। ठीक दोस्तों, अब वही बात करें तो इसको जब हम लोग वेक्टर के फॉर्म से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, इतना हो जाएगा वेक्टर के फॉर्म से जब हटाएं तब। ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब पूरे के लिए जब निकालें तो दोस्तों पूरा को निकालने के लिए, पूरे पृष्ठ से निकालने के लिए हम लोग को समाकलन करना होगा। क्या चीज़, समाकलन करना होगा। तो लिखेंगे पूरे पृष्ठ के लिए, पूर्ण पृष्ठ के लिए फाई का मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, समाकलन का चिन्ह डी फाई बराबर ई, देखिए समाकलन का चिन्ह ए क्यों लिखा गया है, क्योंकि पूरे क्षेत्र के लिए है, यानी कि यस लिख सकते हैं, यस पूरा लिख लीजिए, टोटली एस, यस है तो यस। ठीक, अब इनटू डी एस कॉस थीटा, इतना हो गया। अब इसको जब समाकलन करेंगे दोस्तों तो देखिए कितना हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा कितना, टोटल फाई बचेगा, इक्वल टू ई तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया। उसके बाद समाकलन का चिन्ह अंदर गया तो यहाँ पर डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा रहेगा दोस्तों, सॉरी, कॉस थीटा। अब इसको हल कर लीजिए, फाई इक्वल टू ई एस डी से समाकलन का चिन्ह कट जाएगा, बचेगा कितना, एस
कॉस थीटा कितना होगा दोस्तों, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पे हमको एस के सापेक्ष में किए थे तो इसको एस लिख सकते हैं, या इतना भी फार्मूला आप लिख सकते हैं, ये भी सत्य है। इसको समाकलित करने के बाद आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा असमान पृष्ठीय असमान विद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, असमान विद्युत क्षेत्र के लिए है। इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होगा इसका मात्रक। ठीक, तो अब देखिए आगे बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। अब इससे अगले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचता रहे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।